साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मृदा के ऊपर। मिट्टी क्या होती है, कैसे बनती है, मृदा के संस्तर क्या होते हैं, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इन सभी पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। ठीक, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है मृदा शब्द की उत्पत्ति। सोलम से हुई है मृदा शब्द की उत्पत्ति। और सोलम का जो अर्थ होता है वो होता है फर्श। सोलम का अर्थ होता है फर्श। और मिट्टी का अध्ययन उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी। अगर और इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में कहते हैं मृदा विज्ञान। हिंदी में हम इसे कहेंगे मृदा विज्ञान। तो आजकल पेपर में इंग्लिश में पूछता है, इसी को अंग्रेजी नाम को हिंदी में लिख देता है, तो पेडोलॉजी पेपर में पूछेगा। और पेडोलॉजी को आप याद कैसे करेंगे, देखिए इसके आगे के दो अक्षर हैं पेड़। और पेड़ आप कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं पेड़, मृदा में आप पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो मृदा का अध्ययन हो जाएगा पेडोलॉजी। मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सोलम से हुई है। ठीक है, और इसका जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं पेडोलॉजी। आगे चलते हैं अब। देखिए, जो हमारी मृदा होती है वो कई प्रकार के संस्तरों से, मतलब लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन। और इसको हम कहते हैं, जो एक पार्ट होगा इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन, ये एक दूसरा हॉरिजॉन हो जाएगा, ये एक तीसरा हॉरिजॉन हो जाएगा। और जब इस पूरे को ऊपर से लेके नीचे तक को मिलाएंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल। इसको हम कहेंगे, जब पूरे को मिला देंगे तो उसको हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। और जब केवल एक एक को लेंगे तो हो जाएगा हमारा संस्तर। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन, मतलब संस्तर कहेंगे हम उसको। ठीक है, अब देखिए मृदा के कितने संस्तर होते हैं। तो ये पहले वाला जो है इसको हम कहते हैं ओ संस्तर, इसको हम कहेंगे ओ संस्तर। और ओ संस्तर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ह्यूमस लिखा है और ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, तो इसको हम आगे चल के अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप संस्तर जान लीजिए। फिर दूसरा संस्तर होता है वो हमारा ओ के नीचे वाली होती है, तो उसको हम कहते हैं ए संस्तर, ए हॉरिजॉन। फिर ए के नीचे वाली परत को हम कहते हैं बी, फिर बी के नीचे वाली परत को सी, और सी के जो नीचे वाली परत होती है उसको हम कहते हैं आर हॉरिजॉन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि संस्तर हमारे कितने होते हैं, 5 संस्तर होते हैं, ए बी सी और आर। ए बी सी और आर, और जो सबसे ऊपरी संस्तर होता है वो होता है ओ संस्तर। ठीक, अब देखिए ओ संस्तर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ पूछे तो आप कहेंगे कि भैया सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है वो होता है ओ संस्तर। अब ओ में क्या होता है, ओ में होता है ह्यूमस, ह्यूमस होता है, और इसके साथ होता है ऑर्गेनिक होता है। मतलब जीवावशेष। और ह्यूमस मतलब जानते हैं क्या होता है, जब पेड़ की पत्तियां नीचे गिरती हैं और वो सड़ जाती हैं तो खाद बना लेती हैं, इसको हम कहते हैं जैविक खाद। ये हमारा होता है ह्यूमस। और भारत की मिट्टियों में इसमें ह्यूमस की हमेशा कमी पाई जाती है। ह्यूमस की जो सबसे ज़्यादा अधिकता होगी वो पूर्वांचल वाले राज्य में होगी, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा पाया जाएगा। और भारत की जो मिट्टियों में ह्यूमस कम पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ परत होती है ओ। ओ में क्या होता है, ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक होता है। अब आते हैं उसके नीचे वाली परत में हम। उसके नीचे जो परत है वो होता है ए हॉरिजॉन, और इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। इसको हम कहेंगे टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्यों कहेंगे, जैसे देखिए कोई आपने जो पौधे वाली फसल बो दी, जैसे कि धान हो गया,
आपका गेहूँ हो गया, चना हो गया, मतलब जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, क्योंकि जो ओ हॉरिजॉन रहता है वो तो बहुत ही पतला होता है, उसके जस्ट नीचे होता है आपका हॉरिजॉन बी, अरे हॉरिजॉन ए होता है, उसके नीचे हॉरिजॉन ए आपका होता है। और जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उनकी जड़ें जो है इसी परत में आती है। और ये जो है टॉप सॉइल, मतलब ये भी जो है बहुत ही अच्छी प्रकार की सॉइल होती है, अच्छी प्रकार की मृदा होती है, इसमें खेती बहुत ही अच्छी होती है, इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। तो ये वाला जो आपने पौधा बोया, इसकी जड़ें आएंगी अब नीचे तक, इसकी जड़ें यहाँ नीचे तक आएंगी, लेकिन और नीचे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस वाले जो बी परत में जाएंगी, इसमें बहुत ही बड़े बड़े पौधों की जड़ें जाएंगी। जो छोटे पौधे रहते हैं उनकी जड़ें आती हैं आपकी खाली ए सॉइल में, ठीक है। तो इसे हम इसलिए कहते हैं टॉप सॉइल, क्योंकि इसकी वजह से धान हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, और आपका बरसीन हो गया, सरसों हो गया, इन सब की फसल जो है बहुत ही अच्छी होती है इसमें, ठीक। अब उसके हम और नीचे चलते हैं, ये हो गया टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे चलते हैं, इसका नाम रखा गया है सब सॉइल। ये जो है ए परत से कम उपजाऊ होती है, जितने मिनरल्स ए में पाए जाते हैं उससे कम इसमें पाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सब सॉइल, ठीक है। और सब सॉइल में क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ है, ये कोई बड़ा पेड़ है, वो इसमें आके उसकी जड़ें जो है इस परत में आती है, बी परत में, इसीलिए हम इसको कहते हैं सब सॉइल। और फिर अब आते हैं तीसरी लेयर पे अपने, जो हमारी तीसरी लेयर है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन सी। ये बी के नीचे और आर के बीच वाली हमारी ये लेयर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो है वो चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं बड़े बड़े, तो इसलिए ये जो है बेकार मिट्टी होती है, धरती के नीचे वाली मिट्टी, ये मिट्टी इसको हम बेकार मिट्टी बोलते हैं, इसको हम बैड सॉइल भी कह सकते हैं, ठीक। ये हो गया टॉप सॉइल, टॉप, ये हो गया सब सॉइल, और ये हो गया बैड सॉइल। और फिर जो इसके नीचे वाली रॉक होती है इसको हम कहते हैं आर, ये पूरा हमारा होता है, पूरा रॉक ही होता है, मतलब ये पूरा चट्टान होता है, ठीक है। ये हमारी जो आर वाली चट्टानी है, जो नीचे आर संस्तर है, वो पूरी तरह से चट्टान होता है, और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बेड रॉक, ठीक है। तो पहली इमेज को हम बोलते हैं, जो सबसे मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली परत है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन ए। ये हो गया हॉरिजॉन ओ, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी और हॉरिजॉन आर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए ये ओ वाली जो है वो सबसे पतली है, फिर उसके बाद ए जो है उससे कम पतली है, बी उससे थोड़ी कम पतली है, सॉरी, मतलब ओ से मोटी ए है, और ए से मोटी बी है, बी से मोटी सी है, और फिर उसके नीचे तो पूरा चट्टान है ही, तो मोटाई में भी ये क्रम ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब सबसे मोटी जो अगर कहेगा तो ये जगह सबसे मोटी, ये परत हो गई सबसे मोटी, और ये हो गई जो ऊपर ह्यूमस वाली होती है वो हो गई सबसे पतली। ये हमारी हो गई सबसे पतली परत। अब अगर आप सविंदर सिंह की बुक को देखेंगे तो उन्होंने इन सभी परतों को भी 3 भागों में बांट दिया है। उन्होंने ए को ही बांटा है 3 भागों में, उन्होंने बी को भी 3 भागों में बांटा है, उन्होंने सी को ही बांटा है, तो उतना डिटेल में आने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम आते हैं कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये आप सब लोग समझ गए होंगे। छोटे पौधों की जो जड़ होती है वो इसमें आती है, जो बड़े पौधे हैं जैसे कोई ये बड़ा पेड़ है, ठीक है, तो उसकी जड़ आएंगी बी तक में आएगी, जैसे बरगद हो गया तो उसकी जड़ जो है वो बी तक में जाएंगी, लेकिन सी तक में जड़ें नहीं पहुंच पाती क्योंकि सी जो है बहुत ही गहराई में हो जाता है। तो टॉप सॉइल और सब सॉइल में ही पौधों की जड़ें रह पाती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम भारत के नक्शे पे चलते हैं।
देखिए, तो एक संस्था है, उसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना जो हुई थी, वो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1929 में। ये इसकी इसमें स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको हम जो है हिंदी में अगर बोले तो इसकी हिंदी सॉरी मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है ICAR। आपने ये नाम सुना होगा। तो इसने जो है, इसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा, 8 भागों में। बांटा सॉइल को, और वो कहाँ की सॉइल को? इंडियन सॉइल को, मतलब भारत की मिट्टी को इसने, क्योंकि इंडियन है तो भारत की मिट्टी को बांटेगा। 8 तरह की इसने मिट्टियों में बांटा। और वो कौन कौन सी मिट्टी है? देखिए, जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो 8 भागों में बांटा, उसमें कौन कौन से भाग हैं? तो ये अपना पहला भाग पीला कलर कर दिया जाए। देखिए, उसने पहला उसने बांटा अपना जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। दूसरा उसने बांटा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तीसरा है रेड सॉइल या फिर अपना येलो सॉइल। और चौथा उसने बांटा है लेटराइट सॉइल। पांचवा बांटा है माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल को। छठवां बांटा है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल को। और सातवां बांटा है पैटी मतलब कि दलदल को, दलदली मिट्टी। और आठवां उसने बांटा है एल्कलाइन मतलब कि लवणीय मिट्टी को उसने बांटा है। 8 तरह की मिट्टियों को उसने बांटा है। ठीक है, ये हो गया पहला, आपका हो गया जलोढ़ मिट्टी। दूसरा हो गया ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी। ये लाल और लेटराइट मिट्टी, सॉरी पर्वतीय मिट्टी। और ये हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। और ये सातवां जो पैटी है, इसको आप ऐसे कहते हैं दलदली, जो दलदल क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वो है। और एल्कलाइन मतलब होता है अम्लीय, अम्लीय। ठीक है, ये उसने बांट दिया। 6 तरह की भारत में मिट्टियाँ बांट दी। अब इन सभी का मैं आपको क्षेत्र बता देता हूँ कि भारत में ये मिट्टियाँ किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए, तो एलुवियल सॉइल पाई जाएगी आपकी ये पंजाब एरिया को लेते हुए, हल्का सा आपका गुजरात में घुसेगी, ऐसे एंटर करेगी, और हल्का सा राजस्थान में, और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा होगा। MP का ऊपर वाला भाग, और ये पूरा यूपी कवर करते हुए जाएगी। ठीक, उसके बाद पूरा बिहार कवर करेगी। ठीक है, और ये भी कवर करेगी आपका पश्चिम बंगाल, फिर हल्का सा ये कवर कर लेगी, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो इतने क्षेत्र में आपकी पाई जा रही है अपनी एलुवियल सॉइल। ठीक, अब चलते हैं दूसरी जो हमारी काली मिट्टी है। तो देखिए, काली मिट्टी बेसिकली ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, जहाँ जहाँ लावा निकला है। मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, और इस क्षेत्र में जो है वो काली मिट्टी पाई जाएगी। एरिया आप लोग देख लीजिए, बस एक मोटा मोटी आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये आपके तटों पर भी काली मिट्टी पाई जाएगी इधर वाले, और ये भी काली मिट्टी पाई जाएगी। और नीचे इसके इसके जो नीचे पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी। हल्का सा देखिए, यहाँ जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी। तो ये लाल मिट्टी को मैं इससे रंग रहा हूँ, कलर करूँगा लाल मिट्टी को। देखिए, लाल मिट्टी आपकी ये पूरा आपका हो गया लाल मिट्टी, ये हो गया आपका लाल मिट्टी। ठीक, और इधर आपका पाया जाएगा तटों पर लेटराइट मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हम चलते, देखिए एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल आपकी पाई जाएगी इधर, ये राजस्थान वाले एरिया में ये आपकी पाई जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, फिर हम आते हैं लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। लेटराइट मिट्टी हमेशा तटों पर पाई जाएगी। ये देखिए लेटराइट मिट्टी आपकी
इधर पाई जाएगी। ये वाला रीजन है, मतलब कि केरल और महाराष्ट्र के तटों पर, और थोड़ा सा गोवा आ जाएगा, यहाँ पर पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी, क्योंकि ये जो है बनती है हमेशा तटों की तरफ लेटराइट मिट्टी बनती है। और ये रही हल्की सी, जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ बनेगी लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये पूरी आपकी जो लेटराइट मिट्टी होगी। अब माउंटेन यानी कि पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी ऊपर आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाई जाएगी, क्योंकि वहीं पे पर्वत है अपना। देखिए ये पूरा पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी ऐसे, ये पा गई, ये हो गई पर्वतीय मिट्टी। और फिर और अब कौन सा छूट रहा है, सभी तो हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई छूट रहा है। और देखिए एक हमारे छूट रहा है एरिड, अरे सॉरी, मतलब कि दलदली मिट्टी एक हमारा छूट रहा है। दलदली मिट्टी भी देखिए, ये रहा दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र आपका, मेघालय की साइड में वो क्षेत्र आपका पाया जाएगा, दलदली मिट्टी। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं। देखिए एलुवियल सॉइल वाला रीजन सबको पता हो गया कि एलुवियल सॉइल पाई जाएगी आपका पंजाब में पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल आपकी पाई जाएगी पंजाब में पाई जाएगी, यूपी में पाई जाएगी, बिहार में पाई जाएगी, और हल्का सा गुजरात में भी पाई जाएगी, है ना। और साथ ही साथ ये इधर इस वाले असम वाले रीजन में भी ये मिट्टी पाई जाएगी। तो ये हो गया अपना एलुवियल सॉइल। फिर उसके ऊपर चलते हैं माउंटेन यानी कि पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी पूरे जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी ऊपर तक, ये हो गया एक। दूसरा आपको सिक्किम में पाई जाएगी। ठीक, तीसरा ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र लगता है, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाएगी आपकी पर्वतीय मिट्टी। 2 मिट्टी हो गई आपकी। अब आते हैं, और यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि जो एलुवियल सॉइल है वो 40% लैंड का जो है वो टोटल एरिया लेती है। फिर है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट आप जानते हैं कि राजस्थान वाले एरिया में डेजर्ट पाया जाएगा, डेजर्ट सॉइल ये हो गया। फिर आप और ये एरिड सॉइल, मतलब कि दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी आपकी हमेशा यहाँ पाई जाएगी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर दलदल बनता है, तो वहाँ पर आपका ये पूर्वोत्तर भारत में आपकी दलदली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी आपकी जहाँ जहाँ ज्वालामुखी फूटा है, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत हमारा मेडागास्कर से टूट के आया है, तो इसलिए यहाँ पर पाई जाती है अपनी काली मिट्टी। और हल्का सा गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पर पाई जाएगी। देखिए आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का जो ऊपरी वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर भी आपको पर्वत दिखता है, इसलिए यहाँ पे भी माउंटेन सॉइल पाई जा रही है। ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल वाला रीजन, ये पूरा। फिर अब देखिए, अब उसके बाद हम चलते हैं रेड या फिर येलो सॉइल। तो वो पाई जाएगी, वो आपकी यहाँ पाई जाएगी, इस वाले रीजन में वो पाई जा रही है, जो आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड वाला एरिया है, वहाँ पर पाई जा रही है आपकी लेटराइट और सॉरी रेड सॉइल। और तटों पर हमेशा पाई जाएगी लेटराइट सॉइल। इसलिए देखिए लेटराइट सॉइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए देखिए लेटराइट सॉइल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा एक लेटराइट सॉइल आपको यहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि ये सब तट तट वाले एरिया है, तो यहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी। आगे चलते हैं, लेटराइट सॉइल हो गया। अब बचता है हमारा, बस ख़त्म हो गया, सारे ख़त्म हो गए। तो यही भारत की मिट्टियाँ हैं। और मिट्टियों के बारे में एक फैक्ट है, फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए जो भारत की मिट्टियाँ हैं, है ना, भारत की मिट्टियों में कमी, भारत की मिट्टी में कमी किस चीज़ की है, ये सवाल एक पूछता है कि भारत की मिट्टियों में इनमें से किस चीज़ की कमी है। तो भारत की मिट्टियों में 3 चीज़ की हर जगह, चाहे वो भारत की कोई भी मिट्टी हो, उसमें 3 चीज़ की आपको कमी हमेशा देखने को मिलेगी। पहला है अपना ह्यूमस। ठीक है, पहला ह्यूमस हो गया। दूसरा हो गया नाइट्रोजन।
और तीसरा हो गया फास्फोरस। ठीक है, पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा जो है ह्यूमस। इन तीन चीज़ों की जो है वो भारत में कमी है। तो अब पूछेगा भारत में ऐसी कौन सी है जो पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्याप्त मात्रा में, है ना। और पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त, भारत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा किस चीज़ की है, तो वो सिर्फ एक चीज़ है। क्या है वो? है पोटेशियम। देखिए, ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है और फास्फोरस की कमी है, लेकिन पोटेशियम की भारत में अधिकता है। भारत में जो पोटेशियम की अधिकता पाई जा रही है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गया होगा, इसको मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए मिट्टी का पीएच कितना होता है ना। तो मिट्टी का पीएच मैं आपको बता देता हूँ। जो जमीन का पीएच होता है, जमीन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो 6 से 7.5 के बीच होता है। जमीन का पीएच होता है हमारा 6 से 7 के 7.5 के बीच होता है अपना जमीन का पीएच। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि जैविक खाद को ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस बनता कैसे है, तो पेड़ों की पत्तियां और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े और गोबर आदि ये सड़कर ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और एक होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना। पोटेशियम की भारत में अधिकता है ही, तो खेती के लिए नाइट्रोजन ही हो गया, और इसको मिटा दिया जाए पूरा। एक पूछा जाता है कि खेती के लिए नाइट्रोजन, एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम, इसका अनुपात क्या होना चाहिए खेती के लिए। इनका खेती के लिए अनुपात क्या होना चाहिए, तो इनका जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 4:2:1 के अनुपात में। इनका अनुपात जो है वो सही अनुपात होता है। ठीक है, और बीज रोपण के समय जब आप बीज बोते हैं, यही अनुपात जो कि अब आते हैं बीज रोपण के समय। बीज रोपण के समय क्रम यही रहेगा, बीज रोपण के समय इनका अनुपात चाहिए 1:2:1, ये अनुपात चाहिए बीज रोपण के समय, और खेती के लिए चाहिए अपना ये अनुपात चाहिए। ठीक है, और देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ठीक है, आपने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने कितने भागों में बांटा, तो यूएस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का जो वो जो संस्था है वो उसका नाम है यूनाइटेड, मैं लिख देता हूँ इसको पहले, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने जो है मृदा को बांटा है 11 भागों में। इसने जो है संपूर्ण विश्व की मिट्टियों को, क्या कि भैया भारत में होती होंगी लेकिन पूरे विश्व में मिट्टी 11 प्रकार की होती हैं मिट्टियाँ। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बांटा है 11 भाग, जबकि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 भागों में बांटा है। और इसकी स्थापना आप जरूर से याद कर लीजिएगा, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी आगे आने वाले पेपरों में। ठीक है, और अगर कमेंट आता है या फिर मुझे समय मिलता है तो मैं इन मिट्टियों के जो प्रकार हैं, जो 8 प्रकार हैं, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लवणीय मिट्टी, और फिर दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इन सभी के प्रकारों के बारे में भी एक डिटेल वीडियो में लेके आ जाऊंगा। ठीक, तो अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, किसी बढ़िया टॉपिक पे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।